अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ से रिलेटेड। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 80। आई एम गोइंग टू रीड एंड सॉल्व दिस एग्जाम्पल 5.1 which says a gas with a volume of 350 centimeter cube has a pressure of 650 mm of Hg. If its pressure is reduced to 325 mm of Hg, calculate what will be its new volume. तो कुछ इस तरह से हम इसको करेंगे। सबसे पहले आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का गिवन डाटा लिख लें। तो गिवन डाटा क्या क्या है, यहाँ पे आपको क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले वॉल्यूम बताया है, मैस ऑफ गैस आपको फिक्स मैस ऑफ गैस है, उसका वॉल्यूम पहले आपको बताया गया है 350 सेंटीमीटर क्यूब फर्स्ट बताया गया, इसलिए हम इसको V1 कह लेते हैं। ठीक है जी, 350 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब। उसके बाद इसी वॉल्यूम पे मतलब जब इसका वॉल्यूम है उसका उस वक्त प्रेशर जो अप्लाई हुआ है उसको हम P1 कह लेते हैं। वो उन्होंने बताया है 650 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब प्रेशर जो है वो रिड्यूस किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, तो आप इस प्रेशर को डिनोट कर लें 2 से। ठीक है, और इसकी वैल्यू है 325 mm ऑफ Hg। ठीक है जी, और पूछा क्या गया है, फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है जी हमने वॉल्यूम कि प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम क्या हो गया है। तो वो वॉल्यूम की सेकंड वैल्यू होगी, उसको हम V2 से डिनोट कर लेते हैं, जो कि हमने फाइंड करनी है। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप हमने पढ़ा था इन द बॉयल्स लॉ। सो सोल्यूशन कौन देगा हमें यहाँ पे, बॉयल्स लॉ। सो बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ क्या थी बॉयल्स लॉ की इक्वेशन, हाँ जी, P1 V1 दैट इज इक्वल टू P2 V2। अब यहाँ पे देखें 4 वेरिएबल्स हैं जिसमें से 3 की वैल्यूज़ हमें गिवन है, 4th वन की चाहिए। सो सिंपल, सो इजी, जिसकी वैल्यू चाहिए उसे आप एक साइड पे ही रहने दें और बाकी सारे वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू गिवन है उन्हें एक साइड पे कर दें। तो ये इक्वल के इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो ब्रिंग्स P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। सो सिंपल। ठीक है, ये 4 वेरिएबल्स हैं जिसमें से कोई से भी 3 अगर आपको मालूम है तो बाकी के 3 आप पता चला सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपने बस अब वैल्यूज़ पुट करनी है। P1 की वैल्यू क्या है 350, V1 की वैल्यू क्या है, सॉरी V1 की वैल्यू है 350 और P1 की वैल्यू क्या है 650। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले आप जो चीज़ लिखें। अच्छा जी, और P2 की वैल्यू क्या है 325। यहाँ पे कैलकुलेटर को यूज़ करें, सिंपल सी कैलकुलेशन है, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करें फिर 325 से डिवाइड करें। द आंसर विल बी 700 ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो वॉल्यूम चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, देख सकते हैं आप, पहले वॉल्यूम था 350 सेंटीमीटर क्यूब और अब वॉल्यूम क्या हो गया है 700 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम जो है वो डबल हो गया है। ठीक है, और जो प्रेशर चेंज हुआ था वो भी डिक्रीज़ हुआ था, तकरीबन हाफ डिक्रीज़ हुआ था, तो वॉल्यूम जो है वो डबल हो गया। हमें पता है बॉयल्स लॉ में दोनों वेरिएबल्स जो हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो ये आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन हो रही है बात। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.2 की तरफ। ठीक है, 5.2 में भी यही 4 वेरिएबल्स हैं, उसमें आपने सेकंड प्रेशर फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने सेकंड वॉल्यूम फाइंड की है, वहाँ आपने सेकंड प्रेशर फाइंड करना है। देखते हैं एक स्टेटमेंट को। 708
85 centimeter cube of a gas was enclosed in a container under a pressure of 600 mm of Hg. If the volume is reduced to 350 centimeter cube, what will be its pressure? यानी यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज़ जो हैं वो वॉल्यूम की हैं और एक वैल्यू प्रेशर की है, ठीक है। दूसरी प्रेशर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है सिंपल, बिल्कुल इसी मेथड से, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इसको सॉल्व करती हूँ। हाँ जी, क्या है गिवन डेटा हमारे पास? सबसे पहले जो वैल्यू है 785 सेंटीमीटर क्यूब, वो किस चीज़ की वैल्यू है? वो फर्स्ट वॉल्यूम है गैस का, ठीक है। उसलिए हम उसे V1 से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है 600 mm ऑफ Hg, जो कि इस वॉल्यूम पे प्रेशर की वैल्यू है, उसको हम P1 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद उसने आपको वॉल्यूम ही बताया है कि वॉल्यूम डिक्रीज़ किया हुआ है, तो आप कितना डिक्रीज़ हुआ है वॉल्यूम की वैल्यू लिख लें, 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। और जो चौथी चीज़ है जो कि हमारे पास नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है, दैट इज़ P2, ठीक है जी। सिमिलरली जिस तरह भी हमने पीछे लिखा है, उससे हमने यूज़ करनी है इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ओके, अब इन 4 वेरिएबल्स में से जो सा वेरिएबल आपको चाहिए दैट इज़ P2, उसको आप इसी साइड पे रहने दें, बाकी सबको एक साइड पे कर दें। ये बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे V2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास? P1 V1 डिवाइडेड बाय V2, दैट विल बी द इक्वल ऑफ P2, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। P1 की वैल्यू आपके पास है P1 की वैल्यू 600 mm ऑफ Hg, यूनिट यहाँ पे लिखने की कैलकुलेशन में ज़रूरत नहीं है, दैट विल बी मल्टीप्लाई विद द 785, ठीक है जी। और V2 की वैल्यू आपके पास मौजूद है 350, ठीक है जी। तो इसको आप देखें कैलकुलेटर पे सॉल्व करके, आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 1345.7 mm ऑफ Hg, ठीक है जी। यहाँ पे साथ ही इसको ATM में भी कन्वर्ट किया हुआ है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर वो आपको कहें कि इसी प्रेशर को आप कन्वर्ट करें ATM में, तो कन्वर्जन का तरीका यूनिट कन्वर्जन में मैं आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपके पास आ गई है, आंसर आ गया है, वो क्या रिक्वायर्ड था आपके पास? प्रेशर, ठीक है। सो सिंपल, सो इजी। आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं इक्वेशन में, जिसमें से 3 आपको गिवन होंगे और 4th वन आपने फाइंड करना होगा। जो सा भी आपने फाइंड करना है उसको एक साइड पे रहने दें, बाकी वेरिएबल्स को एक साइड पे करके आप उन्हें सिंपली कैलकुलेटर का उसकी वैल्यूज़ पुट करें, कैलकुलेटर से सॉल्व करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए अपने एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, हियर द न्यूमेरिकल नंबर 3 and 4। न्यूमेरिकल नंबर 3 में बिल्कुल इसी तरह आपको दिया गया है
mm of Hg में प्रेशर और वॉल्यूम, और दूसरी जगह भी आपको दिया गया है atm में प्रेशर और उसका पूछा गया आपसे वॉल्यूम, ठीक है। तो अब यहाँ पे सोल्यूशन के लिए आपको काम आएगा यूनिट कन्वर्जन जो आपने सीखा है। आप mm ऑफ Hg को atm में कन्वर्ट कर लें पहले और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में उसको इंसर्ट करें, क्योंकि एक वैल्यू atm में है और एक mm ऑफ Hg में है, ठीक है। तो इसको पहले आप कन्वर्ट करें और फिर आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में पुट करें और आपके पास 3 वेरिएबल्स जो हैं वो गिवन है, फोर्थ वन आप फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आपके पास है जी वॉल्यूम की वैल्यू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, फर्स्ट V1 एंड P1 और V2 और P2 आपसे पूछा गया है mm ऑफ Hg में। आपके पास आंसर जो है वो atm में आएगा, क्योंकि आप atm में पुट कर रहे हैं, तो उसको फिर बाद में आप कन्वर्ट करेंगे mm ऑफ Hg में। यहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, जो कि मैंने इसीलिए इससे पहले आपको सिखा दिया। अब उस यूनिट कन्वर्जन को यूनिट कन्वर्ट करके सिंपली आप आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं चार्ल्स लॉ की। Okay, here from the page 82, example number 5.3. A sample of oxygen gas has a volume of 250 centimeter cube at minus 30 degrees Celsius. If a gas is allowed to expand up to 700 centimeter cube at a constant pressure, find out its final temperature. चार्ल्स लॉ में हमने जो वेरिएबल्स पढ़े थे वो थे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जिसमें प्रेशर जो था वो कांस्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है। दो वैल्यूज़ हैं वॉल्यूम की और एक वैल्यू है टेम्परेचर की। सेकंड वैल्यू आपने टेम्परेचर की फाइंड करनी है। सो सिंपल, सो इजी, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। हाँ जी, जो डाटा आपके पास गिवन है वो क्या है? सबसे पहले आपके पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम की फर्स्ट वैल्यू है उसे V1 कह लेते हैं, दैट इज़ 250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और टेम्परेचर की वैल्यू है T1, दैट इज़ -30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा जी, आप यहाँ पे आप रिवाइज करें। आपको चार्ल्स लॉ पढ़ाते हुए मैंने ये बात बताई थी कि इसमें जो चार्ल्स लॉ में जो टेम्परेचर की बात हो रही है वो टेम्परेचर है इन द केल्विन स्केल, ठीक है। और केल्विन स्केल में कन्वर्जन भी आपको साथ ही सिखाई थी। तो केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए, सेल्सियस से केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, इसमें ऐड करना है 273। तो ये आपके पास सेल्सियस में है टेम्परेचर, ठीक है। इसमें आप जस्ट ऐड करें, प्लस करें 273, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किस में होगा? केल्विन में। दैट विल बी 243 प्लस माइनस माइनस, तो 273 में से 30 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 243, जो कि वैल्यू किस में है? केल्विन में। हम चार्ल्स लॉ में जो वैल्यू पुट करेंगे टेम्परेचर की वो हमेशा केल्विन में करेंगे, ओके। उसके बाद आपके पास वॉल्यूम गिवन है, दैट इज़ V2 कह लें अब उसे, 700 ऑफ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और आपने फाइंड क्या करना है यहाँ से? द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर चेंज, ठीक है, जिसको हम T2 कह लेते हैं, ठीक है। अब हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर हैं, लिहाजा सोल्यूशन कौन देगा हमें? चार्ल्स लॉ देगा, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, जो कि क्या थी? V1 ओवर T1 दैट इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास फिर वही 4 वेरिएबल्स हैं, जिसमें से 3 की वैल्यूज़ आपको गिवन है। जिसकी वैल्यू आपको चाहिए उसको आपको एक साइड पे लेके जाना है और बाकी जो है उस तरह से एक साइड पे करके फॉर्मेशन बनानी है, ठीक है। अगर आप T2 को यहीं रहने देंगे तो ये आपके पास 1 ओवर T2 की वैल्यू आएगी, ठीक है। लिहाजा आपने इस पूरी इक्वेशन को चेंज करना है। T2 पहले तो जाके मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे आके डिवाइड होगा। तो जो फॉर्मेशन बनेगी वो किस तरह से बनेगी?
T2 दैट इज इक्वल टू V2 यहीं था वो यहीं पे ही रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वहाँ जाके दैट इज T1 और V1 को यहाँ पे ले आएंगे तो वो यहाँ पे आके डिवाइड होगा दैट इज V। ठीक है जी, इस तरह से इक्वेशन आपकी जो है वो फॉर्मेशन उसकी चेंज हो गई है। अब आपने सिंपली सबकी जगह पे उनकी वैल्यूज़ डालनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो V2 की वैल्यू आपके पास क्या थी 700, ठीक है, और उससे मल्टीप्लाई होगी T1 की वैल्यू जो कि क्या थी 243 और इससे डिवाइड करें आप V1 की वैल्यू से दैट इज़ 250। कैलकुलेटर को यूज़ करें, यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 680.4 जो कि आंसर किसका है, किस यूनिट में है, केल्विन में है, क्योंकि आपने जो टेम्परेचर पुट किया है वो केल्विन में है, लिहाजा T2 भी आपके पास केल्विन में ही आया है, यहाँ से आपको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। सो इट्स सॉल्व्ड। तो टेम्परेचर जो था 243 से 680 पे इंक्रीज़ हुआ है, इसीलिए जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ। आपको पता है इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है ये। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल 5.4। A sample of hydrogen gas occupies a volume of 160 centimeter cube at 30 degrees Celsius. If its temperature is raised to 100 Celsius, calculate what will be the volume of its pressure if pressure remain constant। अब यहाँ बिल्कुल उसी तरह टेम्परेचर की दो वैल्यूज़ दी गई हैं, वॉल्यूम की एक वैल्यू है और दूसरी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। हाँ जी, डाटा लिख लेते हैं सबसे पहले। वन 160 सेंटीमीटर क्यूब जो कि क्या है फर्स्ट वॉल्यूम, इसको हम V1 कह लेते हैं। आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो फर्स्ट वैल्यू गिवन है वो V1 की है, उसके बाद वैल्यू है फर्स्ट टेम्परेचर की दैट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने आपको बताया कि आपने किस यूनिट में यूज़ करना है, केल्विन में यूज़ करना है बिल्कुल। तो आप सेल्सियस को पहले केल्विन में चेंज करने के लिए इसमें ऐड करेंगे 273, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टोटल 303 केल्विन। ठीक है, उसके बाद आपके पास गिवन है एक और टेम्परेचर रेज हो रहा है दैट इज़ T। अब वो क्या होगा, T2 होगा। ठीक है, कहाँ तक रेज हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो 100 डिग्री सेल्सियस को भी आप चेंज करेंगे। उसको किस तरह से, उसमें ऐड करेंगे 273, तो ये कितने बन जाएंगे 373 केल्विन्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पूछा क्या किया है आपसे, फोर्थ वेरिएबल दैट इज V2। ठीक है, उसको सोल्यूशन के लिए हमें चाहिए इसकी इक्वेशन, चार्ल्स लॉ की इक्वेशन दैट इज V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ओके, अब यहाँ से देखिए आपको क्या गिवन चाहिए, V2 चाहिए। सो सिंपल, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, V2 एक साइड पे रहने दें, इसी साइड पे रहने दें, तो आपके पास जो है फॉर्मेशन बन जाएगी। वो यहाँ से डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, V1 के साथ, V1 इंटू T2 और T1 यहाँ ऑलरेडी मौजूद था वो यहीं रहेगा। ठीक है जी, अब आपने इन वेरिएबल्स की जगह पे इनकी वैल्यूज़ लिख देनी है। V1 की जगह पे 160, T2 की जगह पे उसका केल्विन में टेम्परेचर दैट इज़ 373 और T1 की जगह पे फर्स्ट टेम्परेचर केल्विन में जो वैल्यू थी 303। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखें, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी है, V2 की। ठीक है, एंड द वैल्यू इज़ 196.9 सेंटीमीटर क्यूब।
दैट्स इट। आप इसके साथ ही इसके जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 5, 6 एंड 7, इसको पढ़ें और बिल्कुल इसी मेथड से सिंपली जहाँ यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत है वहाँ यूनिट्स को ज़रूर कन्वर्ट करें सेल्सियस से केल्विन में, और ये न्यूमेरिकल्स आप खुद से इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो टेक योर टाइम। इसकी भी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे इंशाल्लाह ज़रूर आसानी से ये जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं, डू इट योर सेल्फ एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।